हेलो। बीकेजी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव में पधारे सभी सम्माननीय पालक बंधुओं, गणमान्य अतिथियों और बीकेजी परिवार के सभी सदस्यों को आज इस बहुत अच्छे वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जब हम ये बात करते हैं कि शिक्षा और शिक्षा में सृजन, तो यदि हम भारत की बात करें, भारत की में वर्तमान में जिस शिक्षा पद्धति की सभी जगह चर्चा है वह है आपकी नई शिक्षा नीति। काफ़ी लंबे अरसे के बाद भारत एक ऐसी शिक्षा नीति लेकर के आया है जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को लेकर बनाई गई है। विकसित भारत 2047 जिसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा आज हर जगह हर मंच पर हो रही है, वहाँ यदि हम बात करें विद्यालयीन शिक्षा की, तो नई शिक्षा नीति में दो प्रकार की मूल शिक्षाओं को आधार बनाया गया है। एक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी प्रयोग आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा, और दूसरी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब होगा कि प्रतियोगिता भी रहे, प्रतियोगिता आधारित भी रहे, उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अब बहुत सहज और साधारण शब्दों में यदि मैं आपसे बात करूं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा क्या है और इसे स्कूलों में किस तरीके से उतारने की तैयारी है, तो यदि मैं बहुत साधारण सा प्रश्न आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा सर भोपाल। लेकिन पहले जो प्रश्न पत्र आपके समय में या मेरे समय में हुआ करते थे, या वर्तमान में भी 1-2 साल पूर्व तक जो व्यवस्था थी, उसमें बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता था कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। अब जो नए प्रश्न आएंगे उसमें इसी प्रश्न को ऐसा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का वो शहर जहाँ बहुत सारी झीलें हैं और उसका मुख्यमंत्री निवास करता है, वो शहर कौन सा है। अब इसका जवाब बच्चे को जब वो देगा जवाब, तो उसको ये भी एडिशनल जानकारी होना चाहिए कि झीलों का शहर मध्य प्रदेश में भोपाल है और मुख्यमंत्री का निवास जो है वो भोपाल के अंदर है। यानी एक प्रश्न से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ, यानी जानकारियाँ बहुत सारी बच्चे को जुटाना पड़ेगी, तब उन प्रश्नों को हल कर पाएगा। हम जब गणित की बात करते थे तो सीधे हम जोड़ घटाव गुणा भाग के सीधे जो सवाल मिलते थे, अब उन सवालों को थोड़ा सा प्रयोग आधारित कर दिया गया है। यानी हम पहले कहते थे कि तुम भण्या पर गुण्या नहीं, ये स्थिति होती थी कि आप 12वीं तक चले गए, आप कॉलेज स्तर तक चले गए, लेकिन आपको शायद जो बेसिक जानकारी है वो नहीं है। तो अब जो प्रश्न पत्रों का स्वरूप होगा वो इस प्रकार से होगा कि वहाँ गणित विषय के प्रश्न पत्रों को सामान्य दिनों की जो हमारी आम रोज़मर्रा के दिनों की हम जो कहें प्रायोगिक व्यवस्था है, उन चीज़ों को प्रश्न पत्रों में समाहित करके लिया जाएगा ताकि बच्चे को वास्तव में रटने की व्यवस्था से ऊपर उठने की बात हो। कभी कभी हम बच्चों को कहते थे कि यार ये बहुत बड़ा उत्तर है और तुमको याद नहीं हो रहा है तो तुम इसको घोट लो, रट लो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बच्चे को प्रश्न को समझना है, समझ करके उत्तर देना है। ये एक नया बदलाव इस नई शिक्षा नीति से होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो कहा है सरकार, जिस दिशा में प्रयासरत है, वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी विज्ञान की एक व्यवस्था थी। हम लोग कहते थे कि कई सारे स्कूलों में प्रयोगशालाएं नहीं होती थी और बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ा दिया। जब पता चला कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, कुछ प्रैक्टिकल करा दिए, परीक्षा हो गई, अंक मिल गए। हम और आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार की व्यवस्थाओं में पड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, आप अभी यदि किताबें देखेंगे, और देखना चाहिए, आप चूँकि जिले स्तर पर बैठे हैं, निश्चित रूप से प्रबुद्ध पालकगण हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, उसके बाद NCF
नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2022 में आया और जो रिवाइव होकर के अभी 2023 में फिर नया आया है, उसमें हर एक विषय में जब भी आप बुक लेंगे, एक तो उसमें बहुत अच्छी पॉलिसी सरकार ने कही है कि बहुत अधिक सिलेबस का बर्डन नहीं होगा, कई सारे चैप्टर्स नहीं होंगे, एक महीना एक पार्ट, यानी 1 मंथ 1 लेसन का अप्रोच सरकार लेके चल रही है। बच्चे को एक ही पढ़ाइए, लेकिन वो पार्ट इस तरीके से पढ़ाइए कि वो समझ पाए, कहीं पर भी उसको उसके बारे में वो जानकारी दे पाए और समझा पाए। जो नई किताबें आपको मिल रही होगी, अब आएगी जो इस सत्र में लेकर के, क्योंकि मैं चूँकि बुक सिलेक्शन वाली बहुत सारी कमेटियों में भी हूँ, वहाँ पर प्रयोग आधारित शिक्षा को लेकर के नए नए नवाचार उन किताबों में आपको मिलेंगे। वहाँ पर ये इस बात को बड़ी प्रमुखता से लिया गया है कि बच्चा सोच करके क्या जवाब देता है, रट करके जवाब देने वाली व्यवस्था नहीं है। अभी मैं कल ही कुछ किताबों से बात देख रहा था, तो गणित की जो कक्षा 6ठी की किताब है, शायद हम और आप लोगों ने जीएफटी वर्ड जो है वो 12वीं में, यानी 11वीं 12वीं में कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग शायद कॉलेज में कभी कभार पढ़ते हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था है, जो नई किताबें इस अभी आ रही है, उसमें जीएफटी जैसी व्यवस्था क्लास 6 में बच्चे को पढ़ना है, उसको वहीं पता चल जाएगा। हम और आप लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं और निश्चित रूप से अर्थ की व्यवस्था करने में जुटे रहते हैं, लेकिन हम जब जिस उम्र में ये समझ पाए कि म्यूचुअल फंड जैसी व्यवस्था क्या है, सरकार की ये व्यवस्था है, सरकार ये कर रही है कि 6ठी 7वीं 8वीं से ही बच्चों को म्यूचुअल फंड पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ उन्हें ये पता चल जाए कि पैसा कमाना और कमा करके निवेश करके उसमें वृद्धि करना ये कैसे होगा, ये उस बच्चे को उस उम्र में पढ़ा दिया जाए जहाँ उसको हम ढाल रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि 11वीं 12वीं वाला बच्चा कॉमर्स की टर्म जानता था, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, लेकिन कोई बायो वाला या मैथमेटिक्स वाला उस टर्म से अनभिज्ञ था। वो बेचारा जब कॉलेज करके जीवन अपना जीना शुरू करता था, तब पता चलता था कि ये क्रेडिट कार्ड न डेबिट कार्ड न चेक न एफडी और ये सब चीज़ें क्या होती है। तब तक एक बहुत बड़ा जीवन काल उसका यूं ही चला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो तमाम चीज़ें स्कूली लाइफ में आ रही हैं। अब प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करें, तो बीकेजी आपके खरगोन में एक ऐसा नाम रहा जो कोचिंग क्लास से स्कूल में कन्वर्ट हुआ, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रयोग आधारित शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं आधारित शिक्षा, वो सब कुछ यहाँ पहले से हरिओम सर जो लेकर के चले हैं, उसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाया। 1 वर्ष हुआ, जैसे सर ने कहा कि 1 से अब ये दूसरे साल हम पहुँचे हैं और अगले 100 दिनों में स्कूल को सीबीएसई की मान्यता भी मिल जाएगी। चूँकि मैं भी सेंट्रल बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ और सेक्रेटरी हूँ सौदया का, तो सारी जानकारियाँ हमें है। अगले 100 दिन में ये स्कूल सीबीएसई हो जाएगा। खरगोन को एक ऐसा इंटरनेशनल स्कूल मिलेगा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर काम करेगा। और जैसा हमने अभी मैं सर से बात कर रहा था कि एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त गतिविधियों में बात करूँ तो 2 कंप्यूटर टीचर, यानी जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है और ये चाह रहे हैं कि बच्चा बचपन से एआई की तरफ जाए। म्यूजिक के 2 टीचर ये चाहते हैं कि बच्चा सृजन की तरफ भी आगे बढ़े और नई चीज़ें सीख पाए, म्यूजिक में भी उसका इंटरेस्ट हो तो आगे बढ़े। ऐसा एक अलग ही प्रकार का विद्यालय खरगोन के जिला मुख्यालय पर हरिओम जी बना रहे हैं, जो आप लोगों के सहयोग से आकार ले रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आपका यदि साथ मिलता रहा तो निश्चित रूप से ये बीकेजी भास्कर जो हम नाम लेकर के चल रहे हैं, उसका ओज न केवल खरगोन में वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलेगा। ऐसी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। सभी पालकों से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई बात हो, स्कूल की बात स्कूल में करें, किसी गली मोहल्ले चौक में नहीं। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, जिम्मेदारी हरिओम गुप्ता की है, हरिओम गुप्ता से आके बात कर पढ़ाना है, कैफे ले जाएंगे। क्योंकि माता पिता के बाद यदि कोई बच्चे का बहुत अच्छा शुभचिंतक है तो वो गुरु है और उसका विद्यालय है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बीकेजी परिवार ने यहाँ बुलाया, धन्यवाद।